कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आज सूरदास के पद का तीसरा पद्यांश पढ़ाने जा रहे हैं। देखें, किलकत कान घुटुरवन आवत। व्याख्या बताने जा रहे हैं, संदर्भ आप स्वयं लिख लेंगे। किलकत कान घुटुरवन आवत, और मणिमय कनक नंद के आगन बिमक पकड़िबे धावत। श्री कृष्ण अभी घुटनों के बल चलना ही सीखे हैं। उनका मनोरम बाल सौंदर्य देखते ही बनता है। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब करीबे धावत। नंद का सुवर्ण निर्मित आंगन है और उसमें मड़ियां जड़ी हैं। उधर से किलकते हंसते बाल कृष्ण घुटनों के बल चले आ रहे हैं। वे नंद के स्वर्ण निर्मित आंगन में जड़ी मड़ियों में अपनी परछाई देखते हैं और फिर परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरखि हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत, और किला की हसत राजत दैदतियां पुनि पुनि तई अवगाहत। लेकिन परछाई पकड़ी नहीं जाती। तब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं। उनके मुंह में अभी दो ही दांत जमे हैं। जब हंसते हैं तब ये दांत बहुत सुंदर लगते हैं। कहता पुनि पुनि तई होगा, वे बार बार उन दांतों को दिखाते हैं और छिपा लेते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। यह विचित्र दृश्य है। यह स्वर्ण की भूमि थी। श्री कृष्ण के हाथ और पैर कमल के समान थे। वे जहाँ हाथ और पैर रखते हैं वहीं पर परछाई में कमल सा दिखाई पड़ता है। करी कर प्रतिपद प्रति मन वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरलय ढाग सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने प्रत्येक हाथ रखने के स्थान पर तथा प्रत्येक पैर रखने के स्थान पर प्रत्येक मणि में इस बालक के बैठने के लिए कमलों के आसन बिछा दिए। श्री कृष्ण की इस बाल रूप शोभा को देखकर यशोदा को असीम सुख प्राप्त होता है। जब यशोदा जी उस सुख को संभाल नहीं पाती तब उसे बांटने के लिए बार बार नंद को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। पुत्र के वात्सल्य के कारण उनके स्तनों में दूध उतर आता है। प्रिय बालों को किसी की नजर न लग जाए, इसी डर से यशोदा माँ बालक को आंचल के नीचे ढककर दूध पिलाने लगती हैं। काफी सुंदर देखें पहला लिखेंगे काफी सुंदर बाल रूप का सजीव चित्रण किया गया है। नंबर 2 लिखे मात्र हृदय का अति स्वाभाविक वर्णन किया गया है। छंद गीत काव्य है, रस वात्सल्य रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, भाषा प्रांजल तथा परिमार्जित ब्रजभाषा है, शैली अलंकारिक शैली है। अगला पद देखेंगे, चौथा पद। मैं अपनी सब गाय चरइयों, प्रात होत बल के संग जइयों, तेरे कहे न रहियों, ग्वाल बाल गाइन के भीतर नैको डर नहीं लागत। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण
अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, कि हे माँ मैं अपनी सब गाय चराऊंगा। प्रात होत बल के संगियों, प्रातः काल होते ही मैं बलराम के साथ जाऊंगा और तेरे कहे न रहियों, और तेरे कहने से भी न रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत। हे माता मुझे ग्वाल बालों तथा गायों के बीच खड़े होने पर जरा भी डर नहीं लगता। आज न स्वामो नंद दुहाई रहन रहोगे जागत। मैं बाबा नंद की दुहाई देकर कहता हूं कि मैं आज सोऊंगा नहीं, रात भर जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूं। भला ये कैसे हो सकता है कि अन्य सब ग्वाले तो गाय चराने चले जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दइयो। यशोदा जी श्री कृष्ण की बात सुनकर श्री कृष्ण जी को समझाती हैं कि बेटा अब तुम सो जाओ, प्रातः काल मैं तुम्हें जाने दूंगी। काफी सुंदर देखें, पहले लिखें यहाँ बालक की बालहट, बालक का जो बालहट है वो दर्शनीय है, लिखेंगे बालक का बालहट दर्शनीय है। नंबर 2 में बालक के हट के आगे अंत में माँ को ही झुकना पड़ता है। नंबर 4 में लिखेंगे वात्सल्य रस, रस डालकर लिखेंगे वात्सल्य रस। अलंकार अनुप्रास अलंकार और भाषा ब्रज भाषा। आज यही 2 पदों की आपको व्याख्या करनी है। संदर्भ अपने आप लिख लेना है, 1-2 पद्यों में संदर्भ बताया है आपको, और अगले दिन फिर हम अगला पद्य पढ़ाएंगे।